नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर का विषय रहेगा भक्ति काल, जिसके अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने निर्गुण काव्यधारा के विषय में चर्चा कर ली थी। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, निर्गुण और सगुण संप्रदाय। निर्गुण भक्ति काव्य संप्रदाय, इस काव्य में परमात्मा के निर्गुण निराकार अकथनीय परमात्मा की उपासना की जाती है। इस निर्गुण भक्ति मार्ग को पुनः दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं निर्गुण भक्ति की? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। जो ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन है? कबीर दास जी माने जाते हैं। इसके साथ दादू दयाल, नामदेव, रैदास, नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, सुंदरदास, मलुक दास आदि निर्गुण भक्ति संप्रदाय के प्रमुख संत रहे हैं। इन्होंने निर्गुण ईश्वर का ध्यान किया है। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर थे। इनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है और यही ज्ञान ईश्वर तक पहुंचा सकता है। कबीर तथा ज्ञान मार्गी काव्यधारा में विज्ञानवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा है वो निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा है। जायसी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि है। ईश्वर तक पहुंचने का सीधा और सरल मार्ग प्रेम है। इस सिद्धांत का इन कवियों ने प्रतिपादन किया। इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। सूफी काव्य के कुछ नाम प्रचलित है। क्या कहते हैं इसे? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा आदि। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन, पगड़ी या चबूतरा होता है। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्तिपरक गीत गाने के कारण ये संत सूफी संत कहलाए। कुछ विद्वान सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका तात्पर्य ज्ञान है। एक अन्य मत है, इससे संबंधित है, वह है सफा या साफा, जिसका अर्थ शुद्ध व पवित्र होता है, परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत सूफ से है, जिसका अर्थ ऊन होता है। सूफी लोग प्राय सफ़ेद ऊन से बना वस्त्र पहनते थे, जो कि पवित्र होता था, जिसके कारण इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इसलिए सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जा सकती है? सूफ शब्द से। सूफी दर्शन का भारत में प्रचार प्रसार। भारत में सूफी मत का आगमन 10वीं शताब्दी में हुआ। इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। आईने अकबरी में कुल 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 5 प्रमुख है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से संप्रदाय हैं? कादरी संप्रदाय, उनके प्रचारक का नाम है अब्दुल कादिर। फिर है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के प्रचारक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके प्रचारक है बहाउद्दीन जकरिया। नक्शबंदी संप्रदाय, इसके प्रचारक है अहमद फारूकी। सतारी संप्रदाय, इसके प्रचारक है अब्दुल्ला सतारी। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है मसनवी शैली का प्रयोग। मसनवी शैली का प्रयोग सूफी काव्यधारा की विशेषता है। सूफी काव्य के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपने
काव्य का विषय बनाकर अपने मत का प्रचार प्रसार किया। जायसी के काव्य पद्मावत में रतन सेन व पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा का वर्णन है। दूसरा है रचनाओं का नामकरण। सूफी काव्य स्वच्छंद प्रेम का निरूपण करने वाली साहसिक शौर्य प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। अधिकांश प्रेमाख्यानकों में का नाम प्राय नायिका के नाम पर है, जैसे मधुमालती, चित्रावली, पद्मावत, कनकावती, रूपमंजरी आदि। भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण सूफी काव्यधारा की एक विशेषता है। सूफी प्रेमाख्यानक कवियों ने जनसामान्य में प्रचलित मान्यताओं, अंधविश्वासों आदि का चित्रण अपने काव्य में किया है। अधिकांश मुसलमान कवियों ने हिंदुओं की प्रेम कथाओं से प्रभावित होकर उसे अपने काव्य का विषय बनाया। सूफी काव्य में भारतीय जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। इसमें साधनात्मक एवं भावात्मक रहस्यवाद का समन्वय। सूफी काव्य के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, जिससे उसमें रहस्यवाद का समावेश हो गया है। पद्मावत में वर्णित राजा रतन सेन व पद्मावती के प्रेम का वर्णन इसी प्रकार का है, जहाँ रतन सेन आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों में सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य प्रेम है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग व वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है। सूफी कवियों ने नारी का नैक्षिक वर्णन करने के साथ उनकी विद्वता तथा बुद्धिमत्ता का उल्लेख भी किया है। इस प्रकार उनके काव्य में श्रृंगार रस के साथ साथ कहीं कहीं शांत रस की भी प्रधानता मिलती है। काव्य में सरसता का गुण। सूफी काव्यधारा की विशेषता है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में किसी भी प्रकार के संप्रदाय का खंडन नहीं किया। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार हेतु प्रेम कथाओं की रचना अवश्य की, परंतु किसी अन्य संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी उग्र बात नहीं कही। सूफी कवियों ने अपने काव्य में सरसता के गुण का सहारा लिया। किसी धर्म आदि का विरोध न करने व प्रेम तत्व को प्रधानता देने के कारण सूफी कवि हिंदुओं में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। भाषा, अलंकार व छंद योजना। सूफी कवियों ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया वह ठेठ अवधी है। जायसी ने अपने काव्य में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। सूफी काव्य में कहीं कहीं राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है। इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। सूफी कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग सौंदर्य वर्णन में किया है। सूफी कवियों पर क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अपने काव्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।